हमारी म्यूचुअल फंड की टीम में ना एक पर्सन है जिनका नाम है पवन। हम उन्हें प्यार से कहते हैं खंडेलवाल जी। बहुत ही पुराने हमारे आरे में और बहुत ही स्मार्ट पर्सन है। आज वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आनंद सर, आजकल ना मार्केट में इन्वेस्टर्स की एक नई दिक्कत सामने आई है। एंड आई गॉट एक्साइटेड। मैंने कहा यार नई दिक्कत है, चलो शाम को आनंद का फंडा में भी डिस्कस करेंगे, मुझे बताओ ये दिक्कत क्या है। पवन मुझे क्या बताता कि आजकल क्या होता है, कोई इन्वेस्टर हमारे पास आता है, हम उसका प्रॉपर्ली सूटेबिलिटी टेस्ट करते हैं, गोल प्लानिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। हम उसे बता देते हैं कि सर आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग कंजर्वेटिव है, आपके रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए 8% के आसपास की। इन्वेस्टर ऑब्वियसली मुझसे पूछता है कि पवन जी फिर मुझे ये बताओ कि अगर मैं एग्रेसिव होता तो मुझे कितने रिटर्न्स मिल सकते थे। पवन जी बोलते कि भाई देखो, अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं उनके रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस होती है 12% से ऊपर की। जैसे ही इन्वेस्टर ये सुनता है कि 12% प्लस, उसका अगला रिएक्शन ऑब्वियसली नेचुरल रिएक्शन होता है कि पवन जी आप जानते नहीं हो, आपको लग रहा होगा सूटेबिलिटी में कि मैं कंजर्वेटिव हूं, पर एक्चुअली में मैं हूं एग्रेसिव इन्वेस्टर, आप आराम से मेरा एग्रेसिव प्लान बनाइए। फिर पवन जी को बड़ी मशक्कत लगती है, बहुत दिक्कत आती है इन्वेस्टर को समझाने के लिए कि भाई आपको एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेनी चाहिए, आपको कंजर्वेटिव बने रहना चाहिए। इसके पीछे की कंप्लीट जो प्रॉब्लम है ना, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम रिस्क प्रोफाइलिंग की बात करते हैं ना, हमेशा हम बात करते हैं रिटर्न्स की कि भाई अगर आप कंजर्वेटिव हो 8% रिटर्न, अगर आप मॉडरेट हो 10% रिटर्न, अगर आप एग्रेसिव हो 12% रिटर्न, अगर आप सुपर एग्रेसिव की कैटेगरी में आ जाते हैं बाय चांस तो आप 13 से 14% की भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। जैसे हम रिटर्न की बात करते हैं ना, हम अपने अंदर की ग्रीडीनेस को आवाज देते हैं, और ग्रीडीनेस किसी की भी कभी भी कम नहीं होती, हर किसी को चाहिए रहता है ज्यादा। जब भी आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग की बात करें ना, हमेशा ये सोचिए कि जितना आप एग्रेसिव होते जाएंगे आपका ड्रॉडाउन कितना हो सकता है। कि अच्छा आप कंजर्वेटिव है तो आपका सिर्फ 5% मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो सकता है, अगर आप मॉडरेट है आपका 10% 12% भी ड्रॉडाउन हुए तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप एग्रेसिव है मतलब कि अगर आपका पोर्टफोलियो 20, 25, 30% भी ड्रॉडाउन हो जाए तो आपको कहीं कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमें हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग को समझना चाहिए। जैसे आप इस तरीके से समझेंगे ना, जो जेन्युइनली आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिस्क प्रोफाइलिंग होगी, आप उस पर बने रह पाएंगे। वरना हर किसी को लगेगा कि भाई मैं तो हूं सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर ही। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलते आज के पहले सेक्शन पे जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी न्यूट्रल रहे, बैंक निफ्टी 0.77% नेगेटिव रहे और मिड कैप इंडेक्स 1.50% पॉजिटिव रहा। आज के दिन मार्केट में क्या हुआ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल के दिन थी मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में सबसे ज्यादा प्रेशर में था आईटी, तो आईटी में ऑब्वियसली आज के दिन बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। उसी के अगेंस्ट में कल के दिन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी, क्योंकि कल वो ऑलरेडी एक्सपायरी में बहुत ज्यादा ओवर परफॉर्म कर चुका है। आज ऑपरेटर को कोई टेंशन नहीं है बैंक निफ्टी को बढ़ाने के लिए, तो वो आराम से यहां पे शांति ले सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी के आखिरी आधे घंटे में स्पेशली जो भी पर्टिकुलर सेक्टर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर में चल जाता है, अगले दिन वहां पे रिलीफ रैली आने के चांसेस बने रहते हैं। उसी के अगेंस्ट में आखिरी के आधे घंटे में जो भी सेक्टर सबसे ज्यादा फायर अप होता है, अगले दिन उसके शांत रहने की सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये सिर्फ मैं मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, वीकली एक्सपायरी पे ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। एडवांस लाइन रेशियो की बात करें तो 1100 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 700 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। एक बहुत ही अच्छा एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो आईटी, फार्मा, कमोडिटी, पीएससी, स्पेशली वो सेक्टर जो कल के दिन शांत थे, आज के उसमें एक अच्छा बाउंस बैक आया। इसी के अगेंस्ट में कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ प्राइवेट बैंक जो कल बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे थे, आज उसमें शांति थी। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूएस फ्यूचर्स न्यूट्रल है। विक्स 21 के नीचे काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी 17,208 की, एक अच्छी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स के ऊपर की गैप अप ओपनिंग थी। आज के दिन मार्केट अपना हाई लगाता है 17,373 का, रजिस्टेंस था 17,400। वहीं से मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है वापस से सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में भी क्या, सिर्फ आखिरी के एक घंटे में मेजर प्रॉफिट बुकिंग आती है। आज का लो बनता है 17,077 और क्लोजिंग होती है 17,101 की। आज के दिन जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, इसे हम कहते हैं परफेक्ट न्यूट्रल क्लोज। कि मंडे को मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ये आज के दिन किसी भी नहीं पता। मार्केट ने एकदम इनडिसाइसिव क्लोज दिए हमें आज के दिन। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले पीएनबी के रिजल्ट्स आ चुके, अच्छे रिजल्ट्स हम कह सकते हैं, जहां पे हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला है 1100 करोड़ के ऊपर का।
प्रीवियस ही क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 500 करोड़ के आसपास का। बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली। इवन अरविंद के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है 94 करोड़ के ऊपर का, और प्रीवियस क्वार्टर में था रफली अराउंड 22 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यू ग्रोथ भी है 50% के ऊपर की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। 27th ऑफ जैन को FIIs ने 6000 करोड़ के ऊपर की सेल करी और DIIs ने 2800 करोड़ की परचेस करी। अगर अभी हम रोल ओवर की बात करें, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशंस FIIs की तरफ से रोल ओवर नहीं हुई है। उसी के साथ साथ बात करें जिस तरीके का मोमेंटम आज के दिन मार्केट में सेकेंड हाफ में आया था, आज भी हमें एक अच्छा खासा सेल का फिगर FIIs की तरफ से मिलने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है TCS के रिलेटेड कि अनंत, अगर TCS का बायबैक आ चुका है जो 4500 पे है, TCS का प्राइस टूट ही क्यों रहा है? जब हमें बायबैक में हम शेयर दे सकते हैं 4500 पे, आज ही TCS का प्राइस 4500 जाके पहुंच जाना चाहिए। इस तरीके से मार्केट में काम नहीं होता। अभी इस बायबैक को ऑलमोस्ट 2 महीने से लेकर 2.5 महीने के ऊपर रहने वाला है, उसके बीच हमें वॉलेटिलिटी मिल सकती है। मैं पर्सनली जब भी मुझे TCS 3700 के आसपास या उसके नीचे मिल रहा है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेरी आ रही है इंडिया मार्ट के रिलेटेड। देखिए, जिस तरीके का क्लीन ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था पेटीएम में, वैसा ही क्लीन ब्रेकडाउन मिला है इंडिया मार्ट में। इस तरीके के क्लीन ब्रेकडाउन में फॉलिंग नाइफ का मैं पर्सनली कभी भी पार्ट नहीं बनने की कोशिश करता। एटलीस्ट जब तक इंडिया मार्ट 6000 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, ये वीक ही रहेगा। वरना आप देख सकते हैं कि चार्ट पे क्लीन ब्रेकडाउन है। इवन अगर हमें ये 6000 तक मिलता है तो पहली बार तो हम इसे शॉर्टिंग का, या फिर अगर हमारे पास कुछ फंसे हुए रह गए, एग्जिट का प्लान करना चाहिए। फाइनली अदानी विल्मर की बात करें, QIB 0.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, NIA कैटेगरी 0.88x सब्सक्राइब हो चुकी है और रिटेल कैटेगरी 1.85x सब्सक्राइब हुई है। जितनी नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस थी उससे कम हमें आज के दिन सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रीजन ऑब्वियसली है मार्केट की वॉलेटिलिटी। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। आज का स्टॉक इन फोकस है कोई भी नहीं। देखिए, अगर मार्केट में मुझे जेन्युइनली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मैं यहां पे वेट एंड वॉच कर लूंगा। मंडे मॉर्निंग एटलीस्ट पहले 1 से 2 घंटा वेट एंड वॉच करना मेरे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल ही हमने 3 स्टॉक की बात करी थी और तीनों के टारगेट हमें आज ही के दिन मिल गए। अगर हम अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं तो वेट एंड वॉच करना भी सीखना पड़ेगा। पर हां, आज के दिन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ शेयर करता हूं। जिस तरीके का अभी माहौल बना हुआ है, आपके लिए एक ऐप सबसे यूजफुल होने वाली है। ये एक ऐसी ऐप है जिसको मैं पर्सनली, अगर आप इन्वेस्ट आज पर कल की फैमिली से जुड़े हुए होंगे, लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं। इस ऐप का नाम है स्मॉल केस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और ये ऐप मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि देखिए, जब भी मार्केट में आपको सपोज करते हैं अभी रिजल्ट्स आए, इस रिजल्ट्स में जो भी आपको सबसे अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं, जिनके सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं, उनका आप एक बास्केट बना के ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एनालिसिस कैसा है। या फिर आप एक बास्केट बना के आराम से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं बहुत ही लो कॉस्ट में। बहुत ही इफेक्टिव ऐप है, मैं पर्सनली रेगुलरली यूज करता हूं। एटलीस्ट हमारे मोबाइल ऐप में अगर हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो एक ऐसी ऐप है जो हमारे मोबाइल ऐप पे होना जरूरी हो जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोग ऑलरेडी स्मॉल केस को यूज कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। ये जो अभी हमने स्मॉल केस की बात करी थी ना, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था। मैं पर्सनली जेन्युइनली इस ऐप को यूज करता हूं, इसीलिए इस चीज को शेयर करने की कोशिश करी थी। अगर हम जनरल मार्केट ट्रेंड की बात करें, न्यूट्रल है और नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 4। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,800 पे। आई डोंट नो व्हाई आज के दिन बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाके कॉल सेलिंग हुई है। अगर हम मेजर रेजिस्टेंस की बात करें, 17,350 का अब पहला रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,100, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500 पे। इमीडिएट सपोर्ट है 16,850 के आसपास का। अब सीधे हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर नोटिस डालते हैं। देखिए, इस वीक के स्टार्टिंग में हमारी बात हुई थी कि बाउंस बैक आ सकता है और जो भी बाउंस बैक आता है वो 2.5 दिन तक तो मिनिमम सस्टेन होना चाहिए। अगर हम बात करें, ट्यूसडे को था पहला दिन बाउंस बैक का, थर्सडे को था सेकेंड डे और आज के दिन था 2.5 दिन। 2.5 दिन तक बाउंस सस्टेन होता है और जैसे ही 2.5 दिन कंप्लीट होते हैं वापस से ये रिवर्स हो जाता है।
आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये बाउंस मंडे से आ सकता था, बट मंडे की जगह ये बाउंस स्टार्ट हुआ ट्यूसडे का, पर हमें मिला एग्जैक्टली 2.5 दिन का बाउंस। अब 2.5 दिन के बाउंस के बाद क्या ये बाउंस कंटिन्यू रह पाता है या फिर वापस से मार्केट नीचे के लेवल को रीटेस्ट करने जाता है, वो मंडे के पहले 2 घंटे में आपको हिंट लग जाएगा। अगर मार्केट कभी भी 16,950 के लेवल को तोड़ने की कोशिश करे तो नीचे के आपको इमीडिएटली मोमेंटम मिल जाएगा, और अगर ऊपर की साइड बात करें, जब तक मार्केट 17,200 को क्रॉस नहीं करता ये अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव नहीं करेगा। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.90 के आसपास है, कंफर्टेबल है, ना ही ओवरबॉट ना ही ओवर सोल्ड। मंडे को हमें एटलीस्ट पहले 1 से 2 घंटा वेट एंड वॉच करना जरूरी हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।